विगत कुछ वर्षों में भारत में स्टार्टअप कल्चर को सपोर्ट करने के लिए कई तरह के पॉजिटिव बदलाव लाए गए हैं। आज के समय में 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में कार्यरत हैं। देश में स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया जैसा मिशन गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है ताकि इच्छुक लोगों की रुझान एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़े। आज के समय में भारत में स्टार्टअप शुरू करने पर गवर्नमेंट अपनी योजनाओं और संस्थाओं की मदद से युवाओं को आगे बढ़ने में पूरी तरह सहयोग कर रही है। भारत आज अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप हब है। पिछले कुछ वर्षों में इन्हीं स्टार्टअप्स ने भारत के बढ़ते जीडीपी में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। करेंटली देश में कई सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यूएशन दिग्गज कंपनियों से भी बढ़कर आकी गई है। आज हम उन्हीं में से फ्यू मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं भारत के 6 सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्टार्टअप्स के बारे में। हाय, मेरा नाम है नील और आप सब देख रहे हैं द अर्बन फ्यूल। नंबर 6, ओला। ओला एक भारतीय मल्टीनेशनल राइड शेयर कंपनी है जो रेंटल कैब्स और फूड डिलीवरी के लिए व्हीकल प्रोवाइड करती है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2010 में आईआईटी बॉम्बे के 2 इंजीनियर्स भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी द्वारा की गई थी। एनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ओला की पेरेंट कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ओला के सर्विसेज के कई रेंज हैं। इकोनॉमिक से लेकर लग्जरी राइड, मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से बुक करने, ओला कैश और कैशलेस ट्रैवलिंग की सुविधा, साथ ही अपने कस्टमर्स को ओला मनी ऐप के माध्यम से बिल पेमेंट की सहूलियत भी देती है। ओला कैब्स पूरी दुनिया में 3,000 लोगों को रोजगार दे रही है और इसकी वैल्यूएशन $3 बिलियन आकी गई है। भारतीय मुद्रा में यह करीब 22,270 करोड़ रुपए होते हैं। ओला भारत की सबसे बड़ी मोबिलिटी सर्विस देने वाली प्लेटफॉर्म है और दुनिया की सबसे बड़ी राइडिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज में से एक है, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके के 250 से ज्यादा शहरों में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। नवंबर 2014 में ओला ने बेंगलुरु में ट्रायल के आधार पर ऑटो रिक्शा शुरू की थी। ट्रायल के बाद कई बदलावों के साथ इसका विस्तार देश के अन्य प्रमुख शहरों में किया गया है। अब ओला ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नाम से एक अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी शुरू की है और कई तरह के चार्जिंग सॉल्यूशंस, ईवी बैटरीज और कमर्शियल ई व्हीकल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रही है। ओला के सर्विसेज और सब्सिडरीज की बात की जाए तो इसमें ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ओला कैब्स, ओला कैफे जो गुड्स एंड फूड डिलीवरी सर्विस है और ओला मनी आते हैं। नंबर 5, ओयो रूम्स। ओयो रूम्स की शुरुआत 20 साल की एज में रितेश अग्रवाल द्वारा 2013 में की गई थी। रितेश अग्रवाल दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर में से एक हैं। ओयो रूम्स एक भारतीय मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जिसे ओयो होटल्स होम्स के नाम से भी जाना जाता है। ओरेवल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड ओयो होम्स की पेरेंट कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है। ओयो सभी शहरों में तमाम होटल्स के साथ पार्टनरशिप करके अपने कस्टमर के स्टे एक्सपीरियंस को एक समान बनाए रखने के लिए काम करती है। ओयो ने अपने शुरुआती दिनों में थेल फेलोशिप द्वारा $1,00,000 की राशि प्राप्त की थी। 800 से भी ज्यादा शहरों और 80 से भी ज्यादा देशों में आज ओयो रूम्स ने अपनी छाप छोड़ी है, जिसमें से कि ओयो की 160 से भी ज्यादा शहरों में 1500 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज और लीज होटल्स जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम में हैं। ओयो की वैल्यूएशन $9 बिलियन आकी गई है, यानी अप्रोक्सीमेटली 67,000 करोड़ इंडियन रुपीज। ओयो रूम्स ने दुनिया भर में 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें से 8,000 लोग भारतीय और साउथ एशियन हैं। ओयो की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात की जाए तो ओयो टाउन हाउस, ओयो होम, ओयो वेकेशन होम्स एंड सिल्वर की है। नंबर 4, जोमेटो। जोमेटो की शुरुआत 2008 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा द्वारा की गई थी। शुरुआत में जोमेटो का नाम फूडी वे था, जिसे 2010 में बदलकर जोमेटो रख दिया गया। जोमेटो एक इंडियन मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट एग्रीगेटर और फूड डिलीवरी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है। जोमेटो अपने कस्टमर को रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन, मेन्यू, यूजर रिव्यू और फूड डिलीवरी अपने पार्टनर रेस्टोरेंट से प्रोवाइड करती है। जोमेटो ने 18 से भी ज्यादा देशों में अपने सर्विस को एक्सपेंड किया है। हाल ही में 14 जुलाई 2021 को जोमेटो ने बीएससी और एनएससी में अपने आईपीओ सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च किए हैं, जिसकी वजह से जोमेटो की वैल्यूएशन $15.2 बिलियन यानी कि 1,13,000 करोड़ इंडियन रुपीस हो गई है। बीते कुछ वर्षों में जोमेटो ने इंडिया, पोलैंड, इटली और अमेरिका में बहुत सारे रेस्टोरेंट और स्टार्टअप्स एक्वायर किए हैं। उनमें से एक उबर ईट्स भी है। नंबर 3, पेटीएम। पेटीएम की शुरुआत अगस्त 2010 में $2 मिलियन की इनिशियल फंडिंग द्वारा विजय शेखर गुप्ता ने की थी। शुरू में इसे एक प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बाद में डेटा कार्ड और दूसरे यूटिलिटी बिल्स पेमेंट के लिए भी इसे इस्तेमाल करने लगे। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। 2018 में पेटीएम ने अपने पेमेंट बैंक और इनबॉक्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए थे। पेटीएम की करंट वैल्यूएशन $16 बिलियन आकी गई है, यानी तकरीबन 1,22,700 करोड़ इंडियन रुपीस।
पेटीएम के शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो विजय शेखर गुप्ता के 14.67%, अलीबाबा ग्रुप के 29.71%, सॉफ्ट बैंक विजन के 19.63%, सैफ पार्टनर्स के 18.56%, एजीएच के 7.18%, बर्कशायर हैथवे यानी वॉरेन बफेट के 2.7% शेयर्स हैं और वहीं दूसरे इन्वेस्टर्स के 7.49% शेयर्स हैं। पेटीएम की सब्सिडरीज में पेटीएम मॉल, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम मनी, पेटीएम स्मार्ट रिटेल एंड गेमिंग कंपनी गेमपिंड शामिल है। नंबर 2, बायजूस। बायजूस की शुरुआत बायजू रविंद्रम और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ द्वारा 2011 में की गई थी। अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इन्होंने एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी की शुरुआत की जिसमें केजी से लेकर 12th स्टैंडर्ड के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियो बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। बायजूस अपने पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की ऐप बेस्ड प्रोडक्ट है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। 2017 में थिंक एंड लर्न ने बच्चों के लिए बायजूस मैथ ऐप लॉन्च किया, साथ ही बायजूस पेरेंट कंट्रोल ऐप, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों की लर्निंग और कोर्सेज ट्रैक कर सकें। साल 2018 तक बायजूस के 15 मिलियन यूजर्स थे, जिनमें से 90,000 पेड यूजर्स थे। 2019 में बायजूस ने ओप्पो को रिप्लेस करके इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सरशिप्स के राइट्स ले लिए थे। साउथ एक्टर मोहनलाल और शाहरुख खान बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर हैं और बायजूस की वैल्यूएशन करीब 16.5 बिलियन यूएस डॉलर आकी गई है, यानी करीब 1,23,000 करोड़ रुपए। नंबर 1, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक ई मार्केट प्लेस है। आईआईटी दिल्ली के 2 इंजीनियर सचिन बंसल और बिनी बंसल द्वारा फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में की गई थी। दोनों ही इंजीनियरिंग के बाद अमेजोन में काम करते थे और नौकरी छोड़ने के बाद साथ में ही अपने स्टार्टअप को शुरू किए। फ्लिपकार्ट का इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। शुरुआती समय में कंपनी का फोकस सिर्फ ऑनलाइन बुक्स बेचने में था, जो धीरे धीरे जरूरत के सभी सामान बेचने लगी, जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल्स, ग्रोसरी और लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स। अगस्त 2018 में अमेरिकन रिटेल चेन वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% शेयर 16 बिलियन यूएस डॉलर में खरीद लिए थे। फिलहाल फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन 37.6 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी करीबन 2,80,000 करोड़ इंडियन रुपीस। फ्लिपकार्ट के शेयर होल्डर्स की बात करें तो वॉलमार्ट का 82.1%, टेंसेंट का 5.1%, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट का 4.87%, बिनी बंसल का 3.25%, माइक्रोसॉफ्ट का 1.46%, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का 1.43%, एसएल का 1.32% है। फ्लिपकार्ट की सब्सिडरीज में मिंत्रा फैशन ई मार्केट, ई कार्ट लॉजिस्टिक एंड कोरियर कंपनी, जीव्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वारंटी कंपनी, फोन पे डिजिटल पेमेंट कंपनी और क्लियर ट्रिप ग्लोबल ऑनलाइन ट्रैवलिंग कंपनी शामिल है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके नॉलेज में और इजाफा करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें आपकी सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती रहे। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस।